और इंपॉर्टेंट मैंने ये भी कहा था पूरे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से हमारे एग्जाम में आ रहे हैं अब, और अभी फिलहाल 2024-25 में बहुत ज्यादा आ रहे हैं भी है। अब नंबर कोडिंग का जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्वेश्चन आपके इस तरीके से आते हैं दिखने में कि कोई शब्द है और उसके आगे जो है नंबर लिखे हुए हैं। तो जब शब्द के सामने नंबर लिखे जाते हैं तो ये जो कोडिंग है इसमें जो नंबर लिखे जाते हैं, एक तरीका तो होता है कि शब्द में जितने अक्षर हैं उनसे ज्यादा नंबर होना। ऐसा कब होता है? जब यहां पर इन्हीं के नंबरों को लिख दिया जाए कि सी का 3, ए का 1 और टी का 20। दो पैटर्न होते हैं इसमें मुख्य रूप से, या तो होता अक्षर के नंबर या होता अक्षर का विलोम। जैसे सी की जगह एक्स का नंबर लिखना, ए की जगह जेड का नंबर लिखना और टी की जगह जी का नंबर लिखना। कोई भी नंबर कोडिंग होगी उसके दो रास्ते हैं, अक्षर के नंबर और अक्षर के विलोम नंबर। अब आपके पास में या तो यहां पर बहुत बड़े नंबर हो, यानी कि जितने अक्षर हैं 3 उनसे ज्यादा नंबर हो, और या फिर आपके पास होता है कि यहां पर जाकर के इनका टोटल कर दिया जाता है कि यहां पर 20, एक 21 और 3 जोड़ करके 24 लिख दिया। अगर दो अंकों की संख्या मुख्य रूप से दिखाई दे तो वो चलती है जोड़ करके। अब वो अक्षरों के नंबर को जोड़ दे या अक्षर के विलोम को जोड़ दे। जैसे अगर इसको जोड़ेंगे तो ये लिख देगा 57। अब ये जो पैटर्न है ये 2020 से पहले तो बहुत ज्यादा आता था, 90% से ऊपर। अब ये आता है 20%। अब इतने सीधे क्वेश्चन नंबर कोडिंग में नहीं आते हैं। अब ज्यादातर क्या होगा, 40% क्वेश्चनों में मैक्सिमम में वो क्या करेगा, यहां जो जोड़ आया वो नहीं लिख करके अब इनके अंदर कुछ प्लस करेगा, कुछ माइनस करेगा, इनका दुगना करेगा, तिगना करेगा, और तिगना करके भी 2 घटा सकता, 4 जोड़ सकता है। अब ये पैटर्न चल रहा है हमारे। जब आप दिए गए किताब के 100 क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे सारे पैटर्न आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। मगर हां, अब इतने आसान की उम्मीद नहीं की जा सकती कि डायरेक्ट अक्षर के नंबर लिख करके और उनको जोड़ दें। अब क्या लिखेगा कि कैट के लिए अगर 48 लिखा गया तो हमें क्या पहुंचना होगा कि यार कैट के अक्षरों का नंबर लिख करके टोटल करते हैं 24 होता है, 48 क्यों लिखा है, दुगना कर दिया। तो हमने कहा आसान है। फिर लिखेगा कभी तिगना, फिर समझने में आएगी दिक्कत, और फिर भी कई स्टेप पार कर लेंगे स्टूडेंट तो फिर उसने स्टेप तैयार कर रखी है ये वाली। जब तिगना करके -2, ये सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में आज ही घर जाके चेक कर लेना, ये मिलने वाले हैं। मैक्सिमम ये होगा कि 24 ना लिख करके सामने 48 लिखा होगा, 72 लिखा होगा, 70 लिखा होगा। दूसरी चीज, और ज्यादा टाइम तब खर्च होगा जब अक्षर के जोड़ की जगह गिनती के केवल 4 ही क्वेश्चन में मिलेगा, ज्यादा में नहीं आता है कि अक्षर के जोड़ की जगह अक्षर के विलोम पे जब करेगा ना तब होगी माथा बच्ची। क्योंकि वहां तो दुगना कर रहे हैं, तिगना कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 10 आगे 10 पीछे ऐसा कर रहे हैं अपन। मगर जब सारे नियम फेल हो जाते हैं तो कई 4 क्वेश्चनों में ऐसा मिलेगा कि अक्षर के जो विलोम का टोटल होता था उसके साथ भी दुगना करके तिगना करके यही चीज की जा सकती है। यानी कि रास्ते दो होते हैं, अक्षर नंबर और अक्षर का विलोम। इन दो तरीके से नंबर निकाले जाते हैं। जब नंबर यहां पे डायरेक्ट लिखे हो तो पहचान ऐसे हो जाती है क्योंकि नंबर बहुत अधिक होते हैं कि 3 अक्षर हैं, नंबर ज्यादा है। अगर नंबर कम है तो टोटल करेंगे, और अगर ज्यादा है तो टोटल मत करना, क्योंकि टोटल कभी भी 10,000, 20,000, 1000 आएगा ही नहीं। जब इतना टोटल नहीं आएगा तो आपको डायरेक्ट अक्षर के जो नंबर है वो मैच करने हैं। अब ये पहले तो मैच हो जाते थे क्योंकि बिल्कुल सिंपल पैटर्न था। अब वो इनमें भी यही करता है जो वहां पर करता है कि यहां पर 3 लिखने की जगह 5 लिख देगा, 1 लिखने की जगह 3 और 20 की जगह 22। यानी कि टी का नंबर 22 नहीं होता, मगर इससे पहले के अक्षरों पर भी गौर करेंगे तो जो अक्षर के नंबर होते हैं ना उनसे 2 जोड़ दिए।
तो यहां पर इस तरीके से करता है। यहां पर जो नंबर दिए गए उनके जैसे वहां पे दुगने तिगने लिखे होते हैं वैसे यहां भी लिखे होते हैं। तो अक्षर यदि जितने हैं उनसे अंक ज्यादा हो तब तो डायरेक्ट अक्षर के जो नंबर होते हैं ना उन पर आपको दुगना तिगना या फिर उसमें दो जोड़ना दो घटाना ये सारी चीजें आपको करनी है। और अगर ये दो अंकों की संख्या के रूप में मुख्य रूप से मिले कि हाँ जोड़ करके इन अक्षरों का टोटल यहां तक पहुंच सकता है तो फिर आप जोड़ करके वो चीजें करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा दो पैटर्न हैं कि अगर इतने बड़े अंक लिख रहे हैं तो किसी भी शब्द का टोटल इतना बड़ा आएगा ही नहीं, तो टोटल करने वाले मार्क पे तो चलो ही मत। यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो 20 दिख रहा है ये 20 इनमें से किसका है? टी का 20 है। ये लास्ट टू वन पैटर्न से देखेंगे तो एन से ये 14 भी मैच हो जाएगा, आई से 9 भी मैच हो जाएगा, ए का 1 भी हो जाएगा और एफ का 6 भी हो जाएगा। अक्षर के नंबर तो लिखे मगर इसने लिखे लास्ट टू वन पैटर्न पे। ऐसे ही यहां पर भी ई का 5 और एम का 13 मैच करते, जैसे मैंने कहा था सेकंड एग्जांपल में एक दो कर लो बस केवल, और अब तीसरे का निकाल लेंगे। बस नंबर याद है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा कि सबसे पहले तो इसका नंबर लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे और फिर इसका लिखेंगे, और जहां तक है शायद आंसर मैच हो भी जाए यहीं पे। और आंसर मैच करेंगे 12 9 15 16, तो ये आपको किसके अंदर मिलेगा? 3 नंबर के अंदर। पैटर्न ये वाला था। ये भी कुछ पैटर्न वैसा ही है। अंक ज्यादा मिलना या दो अंकों की संख्या मिलना ये तो हमने देखा है। यहां पर है कि शब्द में 3 3 6 और 2 8 है, और यहां भी 3 3 6 और 2 8 है। तो ये पैटर्न कभी कभी देखने को मिलता है 100 क्वेश्चनों में से 2 में, जिसका एक एग्जांपल है ये कि अगर बराबर आ जाए तो पी का 16 है तो 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 के दोनों अंक जोड़ दें तो 6 और 1 मिलके 7 होता है। ये पैटर्न एग्जाम में बहुत कम आता है, मगर एक क्वेश्चन इसको भी देख लेना जरूरी है। ये तब होगा जब दोनों बराबर हो, अधिक हो तो पिछला क्वेश्चन देखा, कम हो तो आगे देखेंगे अपन, यानी कि जोड़ने वाले हैं। अब ई का तो 5 ही है, मगर टी का 20 होता है तो 20 के दोनों अंक जोड़ दें तो 2 बनेगा। आई का 9 रहेगा मगर टी का 20 की जगह 2 हो जाएगा। आई का 9 का 9 रहेगा मगर ओ का 15 लिखने की जगह 6 लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 6 दिख रहा है। और ऐसा ही एक दो अक्षरों में यहां पर भी देख सकते हैं कि अगर ये 18 है तो 18 की जगह यहां पे उसने लिखा 9। अब वैसे ही अगर कॉम्प्लेक्स का अगर लिखना है तो हमें 3 लिखने के बाद 15 की जगह क्या लिखेंगे? 6, 5 और 1 6। एम का 13 की जगह कितना लिखेंगे? 4। तो अगर इतना सा ही देख ले तो किसी ऑप्शन में है क्या? वैसे केवल इसी ऑप्शन में है। और होने को ये भी होता है कि 5 एकम 5 3 एकम 3 लिखने को वो इस तरीके से भी कभी लिख सकता है, कि जोड़ करके तो गुणा करके भी वो लिख सकता है, मगर ये पैटर्न देखा नहीं जाता है मुख्यतः। बाकी एग्जामिनर स्वतंत्र है, वो किसी भी तरीके से नई तरीके से नंबर कोडिंग को तय कर सकता है। अब ये आ गया हमारे पास में इस तरह के नंबर। ए सी डी को 12 लिखा है, बी ई ए को 10 लिखा है, तो ई सी जी को क्या लिखेंगे? इनका टोटल कर दिया हमने, 4 3 7 और 1 8। 8 से 4 ज्यादा लिख दिया उसने। इसके बाद में वैसे ही 2 5 7 और 1 8, मगर उसमें 4 ज्यादा था तो यहां भी 4 ज्यादा होना चाहिए था। तो इस पैटर्न से उसने किया नहीं, इसने क्या किया कि ये जो नंबर होते हैं इन नंबरों को यहां पर किया है गुणा। 4 तिया 12, 12 एकम 12, 2 गुणा 5 करेंगे 10, 10 एकम 10। अब वैसे ही अगर इन तीनों अंकों का गुणा करेंगे यहां पर कि 7 है, ये 3 है और ये 5 है, तो 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं कि नंबर कोडिंग के जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हर तीसरा क्वेश्चन कैसा आएगा, तो वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूं मैं। हर तीसरा क्वेश्चन आएगा ये वाला। मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर कोडिंग के जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इस पैटर्न के। ये क्या पैटर्न है?
जोड़ना और जोड़ने के बाद में कुछ घटाना, प्लस करना, गुणा करना। यहां पर 4, 9, 7 को अगर जोड़ दें तो 9, 7, 16, 16, 4, 20 होता है। 20 में 5 आगे। यहां 20 और 21, 41, 41 में 3 जोड़ करके और 44 और 44 से भी 5 ज्यादा 49 है। मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये पैटर्न के। इसके बाद किक में अगर देखें तो 11 और 11, 22, 22 में 9 जोड़ेंगे 31, 31 में 3 जोड़ेंगे 34। मगर क्योंकि इससे पहले सभी में +5 किया था तो 5 प्लस करने पर ये हो जाएगा 39। हर तीसरा क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू किताब में मिलेगा इस तरह का। मगर डिफर क्वेश्चनों में अपन करें तो अगर इस तरीके से भी आपको पीवाईक्यू किताब में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर इतने बड़े नंबर लिखे हुए हैं तो एक ही अक्षर से एक नंबर निकलेगा, क्योंकि इसने डैश भी लगा रखा है यहां पे। तो ये तय है कि जो 21 है वो है जी से, ए से 3 है, 14 से 42 है, 7 से 21 है। तो ये बड़े सिंपल तरीके से कि 7 से 21 कब आएगा? 7 से 21, 1 का 3 गुना 3, 14 का 3 गुना 42, 7 का 3 गुना 21, 1 का 3 गुना 3। तो यहां पे जो अक्षर के नंबर थे उनका 3 गुना लिखा हुआ है। वैसे ही 11 तिया 33 है या 15 तिया 45 है। और वैसे ही अब गोमती शब्द के लिए करेंगे तो जी के लिए 21 कर देंगे और 15 के लिए 45 कर देंगे, 13 का 39 कर देंगे। हो सकता है इससे आंसर मिल जाए। तो 21, 45 और 39 अगर ऑप्शन में मिलता है तो ये अपने को मिलता है केवल इस वाले ऑप्शन में। तो अक्षर को 3 गुना लिखना, 2 गुना लिखना, माइनस करके प्लस करके लिखना, ये दोनों तरह से होगा। डायरेक्ट अक्षर पे भी होगा और अक्षरों को जो जोड़ करके प्राप्त हो रहा है योग, उस पे भी होगा। अगर एक बिल्कुल अपवाद क्वेश्चनों की बात करें कि हर तीसरा क्वेश्चन तो ये मिलता है, मगर एक क्वेश्चन ऐसा जो एक ही बार मिला, दोबारा कभी मिला ही नहीं। ये कई क्वेश्चन के नियम ऐसे मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चनों में कि सर ये तो आए एक ही बार देखा है। तो हर तीसरा क्वेश्चन तो वो है जोड़ करके दुगना तिगना लिखना। वो पैटर्न तो याद होना चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम एग्जाम में छोड़ नहीं सकते और इसको हम छोड़ करके 100% पास होंगे। किसी अच्छे क्वेश्चन को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन वहां होनी चाहिए जहां पर जिस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, एग्जामिनर ने हमें मौका दिया कि 20 बार ऐसे क्वेश्चन दिए मैंने, इतना टीपने का मौका आपने उसको दिया और उसके बावजूद आप कहो कि मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ दिए, फिर गलत है। इस क्वेश्चन में क्या किया यहां पर कि GHI जो होता है इसके अक्षरों को ना तो जोड़ा, ना हर अक्षर का दुगना लिखा, ना अक्षर का नंबर लिखा। इसने कहा कि यहां अक्षर के ये जो नंबर है ना, ये इंडिविजुअल पढ़ने की जगह ये कंप्लीट मिलाकर के एक नंबर 789 पढ़ा जाए, जो जनरली होता नहीं था। दिक्कत केवल इस चीज की होती है अगर एग्जाम में 5 बार ऐसा हो जाए तो हम तैयार हो जाएं, मगर ऐसा आता नहीं है। नहीं तो टफ क्या होता है? टफ केवल वो होता है जो हम केवल पहली बार किसी चीज को कर रहे होते हैं। अगर एग्जामिनर बार बार वो चीज दे रहा है और बार बार हम उसको देख रहे हैं, फिर वो कोई टफ नहीं होती है। 789 का यहां दुगना करके लिख दिया, मगर इस तरीके से ग्रुप से भी पढ़ना होता है, ये पैटर्न केवल इसने सिखाया। रेगुलर पैटर्न क्या आता है? हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन इनको सबको जोड़ देना कि 8, 7, 15, 15, 9, 24। अब 24 से क्या करना है, ये हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है। इसी प्रकार से 4, 5, 6 यानी कि 456 का भी दुगना यहां पे लिखा है 912। और वैसे ही यहां पे 1, 2, 3, 123 का भी दुगना करेंगे जो 246 होगा। और ये जितनी भी चीजें मैं यहां पे कहता हूं कि हर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, तीसरा ऐसा आता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एग्जाम ही नहीं हो रहा। ये सारी चीजें जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
अब जो है नंबर कोडिंग के इस पैटर्न के बाद जो एक पैटर्न अभी पिछले 1 साल 2 साल में बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, अक्षरों को भी स्वर और व्यंजन के आधार पर देखना। इस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वर व्यंजन डिक्शनरी ऑर्डर आरएस के पेपर में था, एसएससी के पेपर में था, रेलवे के पेपर में था, सब में इस तरह का पैटर्न आ रहा है। नंबर में भी ऐसी चीज यूज की जाती है कि एफ के लिए तो 6 ठीक है, मगर ओ के लिए 15 नहीं। ओ के विलोम अक्षर को यूज किया गया, एल का नंबर 12 लिखा गया। यानी कि स्वर था तो इसके लिए चेंज कर दिया लॉजिक। आर के लिए तो 18 लिखा, मगर ई के लिए 5 नहीं। ई का विलोम होता है वी, और वी का नंबर कितना होता है 22। इस तरह के प्रश्न जो है ये भी स्टूडेंट इसमें फंसते हैं, क्योंकि ये अभी कुछ ही पेपरों से या साल 2 साल से गिनती के हमारे पास में 10-12 क्वेश्चन लगातार ऐसे आए हैं। मगर हाँ, किसी को अगर पता हो कि लगातार एग्जामिनर ये चीजें पूछ रहा है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर भी यही एग्जांपल है, ऊपर भी यही है कि अगर ओ होगा तो ओ का नंबर लिखने की जगह एल का लिखा उसने। और वैसे ही अगर यहां पे हम करेंगे सी का तो 3 लिख देंगे, मगर ए का 1 नहीं, ए का विलोम यानी कि जेड 26 का लिखें, तो हमें 3 के बाद 26 जो है मिलता है लगभग सभी ऑप्शन के अंदर। अब उसके बाद में हमें दिया है यहां पे आर का, तो आर का तो सेम लिख देंगे 18। आर का अगर 18 लिखेंगे इन दोनों में मिलेगा। 26 तक ठीक है, डिपेंड करेगा ये 13 आएगा कि 14 आएगा। तो वहां पे आगे एम दिया है और एम तो व्यंजन है तो सेम लिखा जाएगा। विलोम तब लिखते जबकि स्वर होता, तो जिसमें 13 लिखा होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ए का 26 लिख दिया था, बस एम का यहां पे गलत दिया है कि एम का विलोम करके और एन का नंबर लिखा, जो कर नहीं सकते थे क्योंकि विलोम केवल ऊपर बताया था किन अक्षरों के लिए, स्वर के लिए, वोवल के लिए। जैसा मैंने कहा कि कोडिंग के अंदर पिछले 3 साल के अंदर एक नई उपज जो आई है, जो अभी हर पेपर में आ रही है, वो इस तरह के क्वेश्चन है। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है अभी। वैसे ही अभी 2 साल के अंदर कोडिंग में एक नया पैटर्न और आया है। एसएससी के एग्जाम में इसको नहीं देखा गया, मगर रेलवे के पेपरों में तो लगातार हर पेपर में देखा गया। ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर में कोडिंग के पैटर्न को दिखा करके कि भाई अगर ये अक्षर हो तो ये लिखे जाए, या इसका उल्टा कह दो कि 4 जो है उसके लिए भी लिखा जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि शर्त यह है कि ये लिखोगे तभी जब प्रश्न का पहला जो घटक है, पहला जो एलिमेंट है, वो यदि एक प्रतीक हो और साथ ही साथ अंतिम घटक एक संख्या हो। अब इस प्रश्न में करना क्या है, जिसने इतना पढ़ लिया उसको तो लगेंगे इसमें मिनट से 2 मिनट, आप करोगे 15 से 20 सेकंड में। कैसे करोगे, इसको पढ़ के तो नहीं कर सकते जल्दी, तो इसको पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, इसको करने का पैटर्न क्या है, सबसे पहले प्रश्न को देख लो। यहां प्रश्न देख करके और फिर यहां पे शर्त को पढ़ो कि पहला घटक एक प्रतीक हमें मिल गया और अंतिम घटक एक संख्या मिल गई, तो अब आगे की शर्तें काम की नहीं है। जो शर्त थी वो पहली थी। अब इसके अकॉर्डिंग करना क्या है, पहले और अंतिम जो देखे हमने ये दोनों, उनके कोड को बदल देना है। बदलना हम जानते हैं कि डॉलर का जो कोड यहां पे दिया होगा उसको हम लास्ट में ले जाएंगे, और जो 4 नंबर के लिए कोड होगा उसको बदल के लिए डॉलर के लिए दे देंगे। 4 के लिए कोड हमने यहां पे क्या देखा, बी देखा, यानी कि आंसर वही होगा जिसमें पहला बी और अंतिम ए हो। और बी और ए हो तो थोड़ा सा ऑप्शन में नीचे ले जाता हूं, बी और ए ऐसा आपको एक नहीं, अब दोनों में से आंसर तय किससे होगा, तीसरे नंबर से तय होगा। तीसरे पे डी आए कि तीसरे पे एस आए, तो तीसरे नंबर पे यहां 3 है ना, 3 का कोड देख के तुरंत पता लगेगा। और 3 का कोड ऊपर से एस लिख रहा है, तो जिसमें एस लिखा है वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 4। एक और क्वेश्चन से समझना, एक और क्वेश्चन पे गए जिसमें भी डायरेक्ट यहां गए। पहली शर्त कहती है प्रतीक हो तो पढ़ना मत आगे, क्योंकि पहला प्रतीक नहीं हमारा। दूसरे पे गए पहला और अंतिम दोनों संख्याएं हो, यहां रुक जाना क्योंकि दूसरी शर्त पूरी हो गई।
दोनों संख्याएं हो तो दोनों के जो कोड है ना, ये कहता है इनको बदल देना। तो इनको बदल दें तो 5 का कोड 7 पे रखेंगे, तो 5 का जो कोड है वो क्यू है ना, इसको तो यहां रख दो। और 7 का कोड इधर लिया हो तो 7 का कोड वी है, यहां लिया हो। अब ऑप्शन पे जाओ कि पहला वी लास्ट में क्यू मिले तो ऐसा ऑप्शन ये है और कोई नहीं है, बस तो आपका आंसर तय हो गया। अगर इस तरीके से यहां टारगेट रख करके शर्तें पढ़ोगे तो शर्त देखते तय कर लोगे, पहली नहीं है, दूसरी पढ़ते हैं, दूसरी नहीं है, तीसरी है। और यदि पहले सारी शर्तें याद रखने की कोशिश करोगे कि ऐसा होने पर मैं इस तरह के कोड बदल दूंगा, तो जब यहां आकर के तीनों शर्त पढ़ के आओगे तो वो याद रहेगा नहीं, वो कि पहले और अंतिम ये थे या दूसरे से और पांचवा ऐसा था, तो ये करना तो याद रहता नहीं है वो। तो इसको हल करने का तरीका यही होता है। एक और क्वेश्चन से समझना, यहां टारगेट है शब्द के अंत में स्वर हो, क्या स्वर है क्या, तो फिर आगे पढ़ेंगे नहीं। इस पे आगे शब्द में 2 से अधिक स्वर हो, क्या यहां पे स्वर कितने, ई और ओ 2 ही है ना, जबकि ये तो कहता है 2 से अधिक हो तब अप्लाई करना शर्त, तो शर्त अभी भी अप्लाई नहीं हुई। 2 से अधिक स्वर होने पे थी शर्त, तीसरी तो होनी है खैर अप्लाई। यदि किसी, वैसे ही जरूरी नहीं होता वैसे तीसरी भी अप्लाई हो, मगर यहां इनमें से कोई नहीं वाले आंसर नहीं है। यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार आ जाए, क्या इस शब्द में कोई अक्षर ऐसा है जो 2 बार आ जाए, तो वो इसके अंदर यहां पर एल है जो ठीक 2 बार आ रहा है। तो फिर ऐसा होने पर ये कहता है कि ये जो दोनों स्थान होंगे ना ये एल वाले, उक्त दोनों स्थानों पर क्या लिखा जाए, 2 के रूप में। यहां एल की जगह 2 लिख दिया जाए, तो अब एल की जगह 2 लिख दिया जाए, इसने सही है, ये भी सही है, मगर ये दोनों तो गलत है ना। यानी कि आंसर इन दोनों में से कोई होगा। इन दोनों में फर्क किस जगह पर है, तो बस सेकंड नंबर को देखते आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर का यहां क्या है, ई। सेकंड नंबर पे ई है, ई का कोड क्या है, जिसमें 5 दिया हो दोनों में से वो राइट आंसर हो जाएगा, तो वो दिया इसके अंदर 5। तो जब इस तरीके से एक बड़ा प्रश्न दिखाई जाए जिसमें टेबल में किन्हीं अक्षरों के लिए या अंक या सिंबल के लिए कोड आपस में दिए गए हों, तो वहां पे इन शर्तों को बाद में पढ़ना है। पहले प्रश्न में जो दिखाए गए एलिमेंट हैं, जो अक्षर सिंबल या नंबर के रूप में होते हैं, उनकी स्थितियों को देखना है। और स्थिति यहां लिखी होती है कि स्थिति हो कि अंत में स्वर हो, स्थिति हो कि कोई अक्षर ठीक 2 बार हो, स्थिति है कि पहली और अंतिम संख्या ही हो। तो यहां पर फिर यदि जैसा शर्त में कहता है वैसा मिल जाए तो अप्लाई कर दो, नहीं तो अगली शर्त पे बढ़ जाओ। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में कभी भी देखोगे तो ये आपके टाइम ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर और सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत फर्क होता है। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना एक बड़ी बात होती है, मगर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है। क्वेश्चन आसान होते हैं, केवल कितना टाइम बचा सकते हो वो डिपेंड करता है उसमें। ये कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी तरह के क्वेश्चन थे ये हमने पढ़ लिए, शायद एक टाइप इसमें बचा होगा जो अपन अगली क्लास में कर लेंगे, शब्द का कोड शब्द के रूप में। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कोडिंग है वो सारी हमने कर ली इसमें, बाकी फिर करते हैं कल की क्लास में।